Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new video on YouTube channel Code Academy. व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस को। हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे हम क्रिएट करते हैं और इनको यूज़ करने के लिए हम कैसे इसको कॉल करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। मीन्स हमारा एक फंक्शन एक ऐसा क्राइटेरिया होता है, ऐसा एक पार्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट का या हमारे प्रोग्राम का, जिसको हम अपनी मर्ज़ी से उसमें फंक्शंस या फिर उसमें क्राइटेरिया सेट करते हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। मीन्स अगर देखा जाए तो जो हमारे पास इंट मेन का एक फंक्शन आता है, इंट मेन, जिसको हम हर प्रोग्राम के में यूज़ करते हैं, और इंट मेन की बॉडी के अंदर ही हम अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं। कोई भी आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, तो हम इंट मेन में ही उसको लिखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन है वो भी एक फंक्शन है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन की दो टाइप्स होती है, एक होती है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो लैंग्वेज का अपना बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो उसको एडिट हम नहीं कर सकते, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है वो प्योरली यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। यूज़र अपने जो उसमें होता है क्राइटेरिया सेट करता है, उसमें जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो उसमें फंक्शनैलिटी सेट करता है, वो प्योरली यूज़र डिफाइन होती हैं। यूज़र ने अपने मुताबिक उसको सेट किया होता है। ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। देन हमारे पास आ जाता है इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है यू कैन पास डाटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। मीन्स जब आप मेन फंक्शन में अपना काम कर रहे हैं तो आप उधर से कोई भी डाटा फंक्शन को पास करते हैं। फंक्शन को पास करने का मतलब कि आप यूज़र से कोई भी वैल्यू लें, उसको पास कर दें फंक्शन को, और वो वैल्यू जो सी है वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, जो उसकी बॉडी के अंदर आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है फंक्शन का, उसके मुताबिक उसका सोल्यूशन को सॉल्व करेगा और वापस रिटर्न कर देगा मेन बॉडी को। ये आपको अभी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगी, लेकिन जब इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको करवाऊँगा तब आपको ये सही तरह से क्लियर हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज़ अ फंक्शन? C++ प्रोवाइड प्री डिफाइंड फंक्शन सच एज मेन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जो इंट मेन होता है वो भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए उसकी बॉडी में उसको अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट कोड, ये भी मैंने आपको अभी बताया। बट यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस। मीन्स आप अपनी मर्ज़ी का फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो मैंने दूसरी टाइप बताई है। एक होता है प्री डिफाइंड, जो लैंग्वेज का अपना बिल्ट इन फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। और दूसरा होता है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हम यूज़र अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करता है। ये लास्ट लाइन पे वो यही कह रहा है। देन हमारे पास आ जाता है फंक्शन कॉल अ फंक्शन। मीन्स आपने जो अपने लिए फ़ंक्शन बनाया है, जो आपने अपने लिए क्राइटेरिया सेट किया है, उसको हम जब यूज़ करना चाहेंगे तो हम उसको कॉल करेंगे उसके नाम से। मीन्स आप जब भी कोई आप अपना फंक्शन बनाएंगे उसका एक कोई ना कोई नेम मस्ट रखेंगे। उस नेम के थ्रू ही आपने उस फंक्शन को कॉल करना है, और उसके साथ हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, उस एंड पे हम लगाते हैं सेमीकोलन। मीन्स जब आपने कोई फंक्शन को कॉल करना है तो सबसे पहले आप फंक्शन का सिंपल नेम लिखेंगे, जो आपने ऊपर फंक्शन का नेम रखा होगा। देन उसके बाद हम उसके लगाएंगे ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस, और एंड पे सेमीकोलन के साथ हम उसको क्लोज कर देंगे। तो हमारा फंक्शन ऊपर जो हमारे बॉडी उसकी क्रिएट की होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। व्यूअर्स, हमारे पास फंक्शन का जो बेनिफिट है वो ये आता है कि हम बार बार अगर अपने एक ही कोड को, फॉर एग्जांपल आपने एक क्राइटेरिया अपने लिए सेट किया है, आप उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं, तो
हम बजाय वो 10-15 लाइंस का हम कोड बार बार लिखें, उसके लिए हम उसको एक फ़ंक्शन बना देते हैं और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम वो अपनी एग्जीक्यूशन 10 या 15 या जितनी भी लाइंस की आपकी एग्जीक्यूशन है, हम उस फंक्शन के अंदर रख देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। और जब आपको ज़रूरत है कि हमने वो वाला मेथड या वो वाला क्राइटेरिया जो हमने उस फंक्शन में सेट किया है, उसको अगेन हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में, तो जस्ट आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो सारा ब्लॉक ऑफ कोड ऑटोमेटिकली उस जगह पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इस फंक्शन के सिंटैक्स की तरफ। उस फंक्शन के सिंटैक्स में आ जाता है हमारे पास वाइड। वाइड एक होता है हमारे पास जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसमें जो भी एग्जीक्यूट होना है, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, इसकी बॉडी के अंदर ही सारा कुछ एग्जीक्यूट होना है। इसके जो आपने इसको वैल्यू देनी है वो भी इसकी बॉडी के अंदर ही इसको असाइन की जाएगी। मींस वाइड फंक्शन जो होगा, जिसके साथ हम वाइड का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, उसमें आप जो है इसमें वैल्यू कोई भी मेन फंक्शन से उसमें भेज नहीं सकते या फिर उधर से वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते, क्योंकि वाइड की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अगर आप रिटर्न करवाना चाहते हैं तो इसके वाइड की जगह हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना है तो इंट लिखेंगे, फ्लॉट वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं फ्लॉट लिखेंगे, या फिर जो भी डाटा टाइप आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं उसके डाटा टाइप का नाम लिखेंगे इधर। अभी हम जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उधर मैं आपको हर डाटा टाइप के हिसाब से इसका रिटर्न करवाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप सिंटैक्स में देखना है तो वाइड के बाद हम रखेंगे फंक्शन का नाम। जो भी हम फंक्शन का नाम सेट करना चाह रहे हैं उस फंक्शन का नाम सेट करेंगे और पैरेंथेसिस के साथ इसको क्लोज कर देंगे। ये हर फंक्शन की ये उसके आप कह लें कि इसका सिंबल होता है, जिससे हमें श्योर होता है कि ये हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम उसकी बॉडी क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था इफ़ कंडीशंस में, कंट्रोल स्ट्रक्चर में या रिपीटिशन स्ट्रक्चर लूप्स में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने इम्प्लीमेंट करवाना है वो उस फंक्शन की या उस लूप की या उस कंडीशन की बॉडी के अंदर आपने जो सेट किया होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो एग्जीक्यूट होगा। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर जो इस हिस्से में जो भी आपने लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा डिस्प्ले स्क्रीन पे। देन हम मेन फंक्शन में, अच्छा इसमें चले वो इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। फिर सिंटैक्स में आ जाती है मेन बॉडी। मेन बॉडी मीन्स के मेन फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको हम उसके अंदर आएंगे तो उसके अंदर आके जस्ट हम फंक्शन का नेम लिखेंगे। वो उस फंक्शन का नेम लिखेंगे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया होगा उसका नाम। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगा के और सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे तो वो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम अपने चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमने अपना विजुअल स्टूडियो एडिटर ऑन कर लिया है। आप भी अपना एडिटर कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है उसको ऑन कर लें और इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। इसको समझ के करना है आपने, ना के देख के। इसको समझे कि हर स्टेप पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले जो हम कोई भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया जो इंट मेन है ये भी हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है C++ लैंग्वेज का। हम इसके अंदर फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम इसके हेडर फाइल्स के बाद हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं वाइड फंक्शन का आगे नेम सेट करेंगे। सपोज हम लिखते हैं माय फंक्शन उसका नाम सेट कर दें और पैरेंथेसिस के साथ इसको क्लोज कर देंगे और देन इसकी बॉडी क्रिएट करेंगे। बॉडी हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद हम इस बॉडी के अंदर वो लिखेंगे जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। पहले हम इसका एक छोटा सा टेस्ट करेंगे कि वाकई हमारा फंक्शन हमारे वैल्यू को प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो इसमें हम सिंपल सी आउट एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं। सी आउट डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे कॉल अ फंक्शन।
सॉरी इधर लिखेंगे फंक्शन कॉल्ड, मीन्स कि हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है और उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे न, उसके ये हमारी बॉडी इधर क्लोज़ होगी। देन हम उसकी जो है मेन बॉडी के अंदर हम आएंगे। मेन बॉडी के अंदर आके जस्ट हमने फंक्शन का नेम लिखना है और उसको पैरेंथेसिस के साथ सेट करना है और एंड पे सेमीकोलन लगा के क्लोज़ कर देना है, तो हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होके इसके अंदर जो भी ये स्टेटमेंट हमने लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सपोज़ हम इधर लिखते हैं फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, माय फंक्शन। व्यूअर जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके साथ हमें ये वाइड या इंट या उसके मीन्स के कोई भी रिटर्न टाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप फंक्शन का नेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। जैसे माय फंक्शन हमने फंक्शन का नाम रखा था, पैरेंथेसिस लगाए और क्लोज कर दिया, तो ये हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे कि इसमें ये फंक्शन कॉल्ड हो रहा है या नहीं। जी तो व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम रन हो गया, तो हमारा फंक्शन भी सक्सेसफुली कॉल्ड हो गया। इसमें वो स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है फंक्शन कॉल्ड। दूसरा मैंने आपको जैसे पहले थोड़ा से थ्योरी में मैंने आपको बताया कि हम अगर इस बॉडी को हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, इसमें हम ये तो मैंने एक सिंपल लाइन लिखी है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं या फिर आप कोई प्रोजेक्ट किसी पे काम करते हैं, तो उसमें आपको एक फंक्शन में मल्टीपल लाइन 10 15 20 50 जितना आपने फंक्शन बनाना है उस हिसाब से आपको लाइन सेट करनी पड़ती है, तो वो आपकी मल्टीपल लाइन्स हो सकती हैं। तो आप बजाय मल्टीपल लाइन्स के अपना प्रोग्राम को लेंथी करें, आप एक ही वो 10-15 लाइन इकट्ठी एक ही दफ़ा लिख के उसका नेम सेट करें फंक्शन का, और उसको जितनी दफ़ा आपने कॉल करना है आप जस्ट उस फंक्शन को कॉल करें तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सपोज़ मैंने एक दफ़ा इसका कॉल किया हुआ है, तो ये एक दफ़ा जस्ट सिस्टम कॉल प्रिंट हुआ था। तो हम अगर इसको मल्टी टाइम कॉल करते हैं तो उससे हमें क्या रिटर्न होगा। सपोज़ हम माय फंक्शन अगेन इसको कॉल करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। अगेन हम नेक्स्ट लाइन पे एक दफ़ा फिर हम माय फंक्शन को कॉल करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। हमने अब 3 दफ़ा सेम फंक्शन को हमने 3 दफ़ा कॉल किया है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 3 दफ़ा फंक्शन कॉल्ड हमें प्रिंट करवाएगा। प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे। जी तो व्यूअर्स हमारे पास 3 दफ़ा फंक्शन कॉल हो चुका है। इस तरह आप जितनी दफ़ा आप मर्ज़ी चाहे अपने फंक्शन को बार बार बॉडी को कॉल करके उसमें जो भी आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एक फंक्शन में किस तरह इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, इसमें किस तरह हम फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं और किस तरह हम फंक्शनैलिटीज़ को मल्टीपल टाइम आप अपने टास्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मज़ीद आपके इम्प्लीमेंटेशन आपको मैं करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसके फंक्शन एक मैथमेटिकल फार्मूला का या कोई भी एक मैथमेटिकल या यूज़र इनपुट कोई भी एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसको हम बॉडी के अंदर आके जस्ट कॉल करेंगे तो वो फंक्शन की बॉडी को कॉल करेगा और फंक्शन के अंदर ही हमारे से इम्प्लीमेंट डाटा इनपुट करवा के उसी में उसके फंक्शन परफॉर्म करवाएगा और उसकी आउटपुट रिटर्न करवाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।